वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है एक प्यार ऐसा भी। यह कहानी है अंशिका और रुद्र की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बात उन दिनों की है जब अंशिका दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती थी और वहीं पर स्कूल में पढ़ती थी। अंशिका के स्कूल के बराबर में एक सरकारी स्कूल था जिसमें केवल लड़के ही पढ़ते थे। उसी स्कूल में रुद्र भी पढ़ता था, जो अंशिका के घर के पास ही रहता था और अंशिका को मन ही मन प्यार करता था, जिसकी वजह से वह स्कूल आते जाते उसका पीछा करता था और सोचता था कभी तो अंशिका को उसके मन की बात समझ में आएगी। पर अंशिका इन बातों से बेपरवाह अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की थी। रुद्र अब दिन प्रतिदिन उसका पीछा करने लगा, कभी पैदल तो कभी बस में, और जब भी मौका मिलता वह उसके सामने आ जाता। अंशिका उसके पड़ोस में रहती थी, जिसके कारण वह उसे जानती थी, और जब भी रुद्र उसे मिलता था तो वह मुस्कुराकर चल देती थी। इससे रुद्र उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण और बढ़ता गया। धीरे धीरे अंशिका को भी आभास होने लगा कि रुद्र उससे प्यार करता है, पर अंशिका फिर भी रुद्र को नजरअंदाज करती थी। लेकिन कब उसको भी रुद्र से प्यार हो गया, उसको भी नहीं पता चला, जिसकी वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। अब वह कभी कभी चाट पकौड़ी खाते नजर आते थे, तो कभी आइसक्रीम और कभी पार्क में बैठे। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों ने बोर्ड का पेपर दिया और दोनों के ओपन कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में हो गया, जिसमें कारण दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ती गई। और एक दिन की बात है, जब दोनों पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया जो गुलदस्ता बेच रहा था। अंशिका ने गुलदस्ता खरीदने के लिए रुद्र को कहा। रुद्र ने झटपट वह गुलदस्ता खरीद लिया और वह लड़का अपने पैसे लेकर वापस चला गया। काफी समय बैठे बैठे दोनों में बात होती रही। बात करते करते अचानक रुद्र उठता है और अंशिका के सामने अपने घुटने पर बैठकर जब गुलदस्ता अंशिका के सामने बढ़ा देता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। अंशिका ने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जिसके कारण वह फैसला नहीं कर पा रही थी, पर मन ही मन वह भी तो रुद्र से प्यार करती थी, इसलिए वो मान गए। दोनों अब चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। 15 मिनट से अधिक हो गए और दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला। अचानक सामने आइसक्रीम वाला आता है। दोनों एक साथ बोलते हैं, आइसक्रीम खाओगे? ऐसा बोलकर दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर फिर से एक बार अपने प्यार का इजहार एक दूसरे के साथ करते हैं। क्योंकि शाम हो चली थी, इसलिए रुद्र ने अंशिका को उसके घर के पास वाली गली में छोड़ा और आई लव यू कह के अपने घर की ओर चल दिया, और अंशिका भी अपने घर की ओर चल देती है। रुद्र और अंशिका दोनों में आपस में शादी करने का निर्णय तो ले लिया, किंतु जब घर वालों को बात कैसे किया जाए, यह बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई। अंशिका ने धीरे धीरे माँ का रसोई में हाथ बटाने लगी और उसी दौरान अंशिका ने अपने मन की बात अपनी माँ से बताई। अंशिका की माँ ने सब बातें सुनी और कुछ जवाब नहीं दिया। इधर रुद्र की हालत अंशिका से भी ज्यादा खराब थी। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अपने मन की बात माता पिता को कैसे कहे। रुद्र ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई हर्ष, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से यह बात माता पिता के सामने रखा। माता पिता पारंपरिक सोच वाले थे। वह इस प्रकार के विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गांव समाज का भय था, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी। रुद्र, जो अपना भविष्य अंशिका के साथ देखता था, न जाने उसके साथ जीवन के कितने सपने देख डाले थे, वह किसी भी हालत में अंशिका के बिना नहीं रहना चाहता था। इसलिए रुद्र ने घर से विद्रोह किया। रुद्र ने भी ठान लिया कि जब तक वह अपनी बात घर वालों से नहीं मनवा लेगा, खाना नहीं खाएगा। घर वाले भी अड़ गए और रुद्र भी घर वालों के सामने रुद्र भूखा रहने का नाटक करता और बाहर अपने मित्रों के घर खाना पीना खा लेता और घर वालों के सामने ऐसा व्यवहार करता जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया। 2 दिन बीत गए
रुद्र के घर वालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घर वालों की चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। इसलिए घर वाले रुद्र की बातों को मान लिया। अब रुद्र का हर्ष और आशा की कोई सीमा नहीं थी। जैसे अभी अभी सूखी बंजर भूमि पर बसंत का आगमन हुआ हो, जैसे किसी प्यासे को भर पेट जल और भोजन मिल गया हो, ऐसी अनुभूति होने लगी। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह कराया गया। दोनों खुश रहने लगे। तभी एक दिन रुद्र की जॉब दिल्ली के बाहर कानपुर शहर में लग जाती है और वह जॉब करने के लिए कानपुर आ जाता है और कुछ दिन के बाद अंशिका को भी कानपुर ले आता है। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक चल ही रहा था। तभी एक दिन रुद्र को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से रुद्र उदास रहने लगता है और यह शराब पीना भी शुरू कर देता है। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने शराब के नशे में छोटी सी बात पर अंशिका पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से अंशिका भी गुस्से में आकर अपने मैके चली गई और वहीं से तलाक के पेपर रुद्र को कानपुर भेज देती है। रुद्र अंशिका को तलाक नहीं देना चाहता है, इसलिए बात कोर्ट तक पहुंच गई। अब वे दोनों बस पेशी पर ही एक दूसरे से देख पाते थे। कोर्ट में यह केस 3 साल चला, फिर दोनों का तलाक हो गया। अब बारी थी दहेज में दिए सामानों की वापस लेने की। अंशिका और उसकी माँ 3 सालों के बाद सामान लेने के लिए रुद्र के साथ घर जाती है। रुद्र कहता है, जो भी है सब तुम्हारा ही तो है। घर में प्रवेश करते ही अंशिका को हर एक बात याद आने लगती है कि कैसे कैसे बचत करके उन्होंने इस घर को सजाया। सब बर्बाद हो गया और उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर न जाने क्या हुआ, अंशिका को रुद्र को देखने का मन किया, जो बाहर हॉल के सोफे पर बैठ था, सर को झुकाए हुए काफी उदास लग रहा था, जैसे वह अपनी गलती पर रो रहा हो। अंशिका का मन हुआ कि रुद्र की बात करे, लेकिन तभी बाहर से माँ की आवाज आती है, अंशिका जल्दी कर, गाड़ी आ गई है। फिर अंशिका सामान को पैक करने लगती है। सारा सामान गाड़ी में रख लिया जाता है। उसके बाद अंशिका आखिरी बार रुद्र से बात करने के लिए वापस घर के अंदर आती है। रुद्र रो रहा होता है। अंशिका यह देख नहीं पाती और रुद्र को गले से लगा लेती है। अब दोनों रोने लगते हैं। तभी रुद्र कहता है कि मुझे माफ कर दो, मत जाओ मुझे छोड़कर। अब दोबारा मैं शराब नहीं पीऊंगा, ना ही कभी तुमसे लड़ाई करूंगा, रुक जाओ। और यह फिर से रोने लगता है। अंशिका रोते हुए कहती है कि माफी मांगने में इतनी देर कर दी तुमने, पहले ही माफी मांग लेते तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। चुप हो जाओ, नहीं जाऊंगी तुमसे दूर। तो अंशिका बाहर जाती है। माँ के हाथों से तालाब के पेपर को लेकर हार देती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी रिश्ता अगर आपके झुक जाने या फिर आपके माफी मांग लेने से बचाया जा सकता है तो उसको बचा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीवन का असली आनंद देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।